I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's nothing, I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज एक डिफरेंट किस्म का व्लॉग है। थोड़ा सा शोर आएगा क्योंकि बाहर रोड है मेन, तो उसको आपने इग्नोर करना है। आज मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाऊंगा, परफ्यूम, घड़ियाँ। ठीक है, तो मैं आज इनको ओपन करके बैठा हुआ था। तो मेरे पास कौन कौन सी परफ्यूम है। कुछ परफ्यूम ऐसे हैं जो उधर पिंडी घर में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो मौजूद है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ घड़ियों से। और घड़ियों में एक घड़ी मेरे ख्याल में कम है, नहीं हाँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी मोवाडा की वो वॉच दिखाऊंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे फादर यूएसए से लेके आए थे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी कीमत मैं आपको किसी चीज़ की नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मेरे पास गिफ्ट्स थी, तो गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन मोवाडा आपको पता है कि इसकी मालियत इस वक्त क्या है। तो ये मेरी हर्ट फेवरेट जो है ना वो वॉच है। और इसको तो मैं अभी ज़रा पहन ही लेता हूँ थोड़ा सा। इसमें ये जो है ना अपने डायमंड्स की वजह से मशहूर है, लेकिन ये वो वाला मॉडल नहीं है क्योंकि आप सबको पता ही है मोवाडा का। लेकिन ये इसकी मालियत इस वक्त भी जो है वो आपको खुद आइडिया होगा। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो खैर ये मोवाडा थी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक वॉच है सिटीज़न की। ये भी बहुत ही प्यारी वॉच है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सिर्फ अपने ये गोल्डन टच की वजह से। तो ये जो है ना, एक मिनट काटी। तो ये वो वॉच है जी, देखें, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, सर्दियों में वॉचेस तो बहुत सारी थी, कुछ तो ऐसी हैं जो टूट भी गई हैं। एक मेरे पास ओरिजिनल प्राडो की घड़ी थी, उसमें डायमंड था। वो 2 कैरेट डायमंड होता है मेरे ख्याल में। वो उधर पिंडी में पड़ी थी, लेकिन उसकी ना ये ख़राब हो गई थी, मतलब टूट गई थी। तो वो अभी मैंने रिपेयर करवानी है। ये जो घड़ी है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, उसके बाद आते हैं अगली घड़ी पे। वॉचेस का मुझे शौक़ है, लेकिन सर्दियों में ना पहनने की वजह ये है कि ठंडी रहती है ये, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड ही करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक कैसियो की वॉच है। इसको एक मेरे पास ये मुझे गिफ्ट मिला था, ब्रेसलेट। बहुत ही प्यारी ब्रेसलेट है ये। अच्छा, ये घड़ी है। ये जो है ना मेरे भाई ने मुझे दी थी। और ये उसने बाइक से मुझे ला के दी थी। मैंने इसको वैसे आज अभी 1 या 2 दफ़ा यूज़ किया होगा, लेकिन ये है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो इसलिए भी क्योंकि ये मुझे मेरे भाई ने दी है। तो
अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास एक और वॉच है। ये मुझे फादर ने दी थी, ठीक है। और कैसियो की वॉच है। इसको आप, ये थोड़ा सा यूज़ किया मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले, लेकिन असल में मैं वॉचेस यूज़ करता था दूसरी लेदर स्ट्रैप वाली, तो वो मेरे पास है कुछ, लेकिन वो पिंडी में पड़ी हुई है। और कुछ तो मोस्टली जो है ना वो ख़राब हो चुकी हैं, या मे भी उनके सेल ख़त्म हुए में। तो ये जो एक वॉच है ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इनको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ये मेरे पास बस एज अ गिफ्ट हार्ट के बहुत करीब है। तो एक वॉच ये है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक और वॉच है। ये सैमसंग की वॉच है। इसको भी आप, ये भी मुझे अपने गोल्डन टच की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद है। ये भी बाइक से आई है। इसको मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया, ये बहुत पहले से है मेरे पास। तो ये हो गई है जी वॉचेस। ये मेरे पास स्टड है, ये गोल्ड के स्टड है, और ये जो है ना बहुत महंगे हैं, और ये मुझे गिफ्ट मिले थे। तो खैर ये बहुत ज़्यादा कीमती है मेरे लिए। मेरे पास इसको बहुत टाइम हो गया, मैंने आज तक इनको निकाला भी नहीं, आज तक इनको मैं भी एक दफ़ा पहना हो शायद, लेकिन ये जो है ना ये रहेंगे इंशाल्लाह आगे। अच्छा जी, एक और चीज़ है, वो ज़ियारत करवा सकता हूँ मैं उसकी आपको, कि ये जो हैं धागे हैं, लेकिन ये धागे बहुत स्पेशल धागे हैं, ये किसी किसी के पास हैं, तो ये मेरे पास तो हैं। और ये धागे कौन से धागे हैं? ये खाना काबा शरीफ का जो गुलाफ होता है ना, ये उसके धागे हैं। ये सऊदी अरब से आए हैं, और ये मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किए थे, और इनको हमने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये गुलाब के ऊपर से उतरे हुए धागे हैं, और ये बहुत संभाल के हमने रखे हैं। इनको देख के फीलिंग आती है कि खाना काबा का जो गुलाब है उसके ऊपर जो कपड़ा है वो कैसा होगा। अब पता नहीं कैमरे में आपको कैसे नज़र आए हैं, लेकिन एक अलग फीलिंग है इनको देखने के बाद। मतलब एक जज्बा सा पैसा होता है, यार काश के हम वहाँ पे जाके लाइव उसको हाथ लगा सकें उसको। अच्छा जी, उसके बाद मैं आता हूँ अपने परफ्यूम्स की तरफ। तो ये एक परफ्यूम है रॉयल, परफ्यूम्स तो हमारे घर में इतने पड़े हुए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। भाई के पड़े हुए हैं, फादर के पड़े हुए हैं, लेकिन ये वो कलेक्शन है जो मेरी है। एक तो ये है, मुझे इसकी स्मेल अच्छी लगती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मेरे पास एक ये एलकॉट, ये साउथ अफ्रीका से आया था, और ये बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है। इसकी मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। आज निकले में तो आज सारे एक एक लगाऊंगा भी। अच्छा जी, उसके बाद ये जो परफ्यूम है ये है ओरिजिनल ज़ारा फॉर मैन।
और ये नाइट 2 परफ्यूम इसका जो नेम है, ये मेरे भाई ने मुझे यूरोप से ला के दिया था। अच्छा, इसमें ज़ारा में मेरे पास 3 हैं, ज़ारा नाइट 2, ज़ारा सिल्वर और ज़ारा गोल्ड। तो ज़ारा गोल्ड का एक छोटा वाला तो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, लेकिन ज़ारा गोल्ड के 2 मेरे पास पिंडी वाले घर में भी पड़े हैं। तो ये भी ज़ारा और ये भी ज़ारा, और एक पिंडी में पड़ा हुआ है ज़ारा सिल्वर। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास ये है पोलो ग्रीन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, और ये मेरे पास 2 थे, एक पिंडी में पड़ा हुआ है और एक ये है। ठीक है, ये दोनों कनाडा से आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा पसंद था मुझे। खैर, ये भी थोड़ा सा रह गया, और जो पिंडी में पड़ा हुआ वो भी थोड़ा सा रह गया। उसके बाद ये है एवरीवन ऊद। ये तो नॉर्मल ही है, मतलब ये तो आपको पता ही है कि हर जगह से मिल जाता है, और ये मुझे पाकिस्तान से गिफ्ट मिला था। ये एवरीवन ऊद बहुत मज़ेदार खुशबू है इसकी। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, ये हमारे पास एडिडास का बॉडी स्प्रे है, इसके साथ ये परफ्यूम भी है। ये यूरोप से आया था, ये भी भाई ने ला के दिया। इसकी भी अपनी खुशबू है, एडिडास ओरिजिनल। उसके बाद एक ये परफ्यूम है, ये अब्बू ने यूएसए से ला के दिया था, और ये भी बहुत पुराना है, लेकिन इसको इस्तेमाल इसलिए बहुत कम किया कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेशन पे यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत महंगा परफ्यूम है। और मैं इतना सोच रहा हूँ अक्सर बैठ के कि ये सारे परफ्यूम बेच के मैं एक गाड़ी तो ले ही सकता हूँ। इसका एक अपना लगेगा। उसके बाद मेरे पास 2 हुगो बॉस है। ठीक है, इसकी खुशबू का एक अलग लेवल है। इसका अरोमा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों को पता ही होगा जो हुगो यूज़ करते हैं, हुगो बॉस। तो ये वैसे मैं दिखा देता हूँ, रेड में भी है और ग्रीन में भी है। उसके बाद ये है ऑब्सेशन, ये सीके है, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें, इसका इसकी खुशबू बहुत मदहोश कर देने वाली खुशबू है। उसके पीछे हल्का सा म्यूजिक। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये है ब्रूड। ये फ्रांस से आया था। ये मेरे पास 2 पड़े हैं, एक नहीं है, 2 हैं। 2 भी नहीं बल्कि 3 है। एक इटली से आया था, 2 फ्रांस से आए थे। तो ये जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम है, और ये बहुत सारे लोगों का बड़ा फेवरेट परफ्यूम है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये ओरिजिनल मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं है बल्कि नामुमकिन है। तो मेरे पास ये ओरिजिनल 3 पड़े हुए हैं। अच्छा जी, एक ये एडन रॉक का परफ्यूम है, ये इधर से लिया था, और इसकी जो मालियत है वो आई थिंक 4500 रुपया थी। तो ये जो परफ्यूम है, इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये भी आपको अच्छा, एक परफ्यूम जो मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ कलेक्शन और है। ये ज़ारा है, ज़ारा गार्डेनिया। ये भी छोटे भाई ने मुझे ला के दिया था, और
ज़ारा, क्योंकि जब भी वो वापस आता है ना पाकिस्तान, तो उसे मैं कहता हूँ कि मेरी ज़ारा की कलेक्शन जो है ना वो परफेक्ट रहनी चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम क्या हुआ कि पहले वो आया तो उसने मुझे ज़ारा गोल्ड ला के दी, ये वाली। तो अभी लास्ट टाइम जब वो आया तो मैंने उसे बताया कि मेरी ज़ारा गोल्ड ख़त्म होने वाली है और मैं सबसे ज़्यादा ज़ारा गोल्ड यूज़ करता हूँ। तो उसने क्या किया कि इस दफ़ा वो आते थे ज़ारा गोल्ड का बड़ा और छोटा पैक दोनों ले आया था। तो मेरे पास एक पूरी पड़ी हुई है बड़ी, एक ये छोटी है, और एक मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि अब ख़त्म होने के करीब है। और ये ज़ारा गार्डिनिया, इस पे भी लुक चेक करें कितना प्यारा कलर है इसका। अच्छा, उसके बाद ये यहीं से लिए पॉकेट परफ्यूम इसको कहते हैं, या पेंसिल परफ्यूम, पोलो, ठीक है, इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो परफ्यूम है ये पेंसिल परफ्यूम है, ये इधर से ही लिए थे। और इस तरह के और भी मेरे पास कोई 5-6 पड़े थे। पॉकेट परफ्यूम तो मेरे पास 3-4 और भी पड़े हैं, लेकिन ये है कि वो तो हर बंदे की अप्रोच में है, वो एक अलग चीज़ है। ये बुनेंजा से लिया था, बुनेंजा सतरंगी। और मज़े की बात ये है कि कम से कम 10 घंटे लास्टिंग है इस क्लॉन की। और इसकी परफ्यूम इतनी फ्रेशिंग परफ्यूम है, इतनी फ्रेशिंग परफ्यूम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, लास्टिंग भी इसकी अच्छी है, बुनेंजा से लिया था और फिट है यार। अच्छा, अब वो परफ्यूम है जो हर बंदे की पहुंच में नहीं है, शुक्र अल्लाह पाक का कि हमारे पास वो भी है। इसको कहते हैं गुची। और इसकी जो पैकिंग है, अच्छा जी, ये आपको चेक करनी चाहिए गुची। ये मुझे फ्रांस से आई है। और ये गुची तो फिर हर बंदे की ज़ुबान पे गुची तो है, लेकिन गुची हर किसी के पास नहीं होती। तो ये जो है ना परफ्यूम, मुझे इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये 2 सालों में सिर्फ इतनी सी इस्तेमाल हुई है। क्योंकि ये एक दफ़ा लग जाए ना तो कपड़े धुल भी जाए फिर भी उसमें से हल्की फुल्की महक इसकी आती रहती है। तो इसका जो लेवल है ना, इसका जो लेवल है वो अल्फाज में नहीं आ सकता। वो जो है ना, जिसके पास ये चीज़ है वो उसी को पता है कि ये क्या चीज़ है। खैर, अल्लाह सबको दे, आमीन। और अल्लाह मुझे इससे भी अच्छे अच्छे परफ्यूम दे, क्योंकि मेरे 2 ही शौक हैं, वाचिस, बल्कि 3 कह रहे, वाचिस, अच्छे शूज़ की भी कलेक्शन मैंने आपको दिखानी है इंशाल्लाह, उस पर भी व्लॉग बनाऊंगा। वाचिस हो गए, परफ्यूम हो गए, और शूज़ बेहतरीन वाले। तो ये जो है ना लेवल की चीज़ें, तो मतलब मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। तो ना गाड़ी का शौक़ है, ना बस क्या कहें कि मुझे बस ये 3 चीज़ें जो है ना ये मिलती रहें तो मैं फ्रेश रहता हूँ। कोई ना कोई बंदा जो है ना, जब भी बाइक से कोई भी आता है, या मैं जब देखता हूँ कि किसी परफ्यूम की शॉप से गुजर रहा हूँ और कुछ लूँ ना लूँ, पेंसिल परफ्यूम ज़रूर ले लेता हूँ, या पॉकेट परफ्यूम। तो मेरे पास अभी तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पिंडी वाले घर में पड़े हुए हैं, और एक वो अलमीरा लॉक हुई थी उसकी की अब्बू के पास है। तो अब्बू के परफ्यूम में भी मेरे अभी 2 परफ्यूम पड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं दिखा सका। नेक्स्ट किसी व्लॉग में वो भी आपको दिखाऊंगा। और सबसे बड़ा मुझे ये था कि मैं गुची आपको ज़रूर दिखा सकूं, तो वो मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद ये हमारा पाकिस्तानी खाड़ी, उसके ये मैंने यहीं से लिया था 4000 रुपये का, शायद 4000 का था या 4200 का था। तो इसमें 4 फ्लेवर हैं, खाड़ी, वनीला, अंबर, मिडनाइट और ये डिज़ायर। और इन चारों में
चारों की खुशबू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। एक मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, बल्कि दो ही खोल के दिखाता हूँ। ये देखें इसकी कितनी प्यारी पैकिंग बनी है। ये देखें ज़बरदस्त पैकिंग है इनकी। तो खैर इन चारों की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो अभी मेरे पास परफ्यूम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन फिर कभी एक और व्लॉग बनाएंगे परफ्यूम पे। ये सारे तो आपने देख लिए हैं, मज़ीद जो है ना वो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। तो अभी के लिए अब इनको समेटना भी है तो अब मिलते हैं किसी और सेशन में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी परफ्यूम्स की और घड़ियों की कलेक्शन कैसी लगी है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा, पूरे पाकिस्तान से लेके आऊँगा, सिर्फ एक सिटी से नहीं है। मेरे अभी तक 3-4 शहरों से व्लॉग आ चुके हैं, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगा कि इसको मज़ीद आगे बढ़ाऊँ। तो इंशाल्लाह आपका साथ चाहिए। अच्छा जी, मेरे चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियोस को लाजमी लाइक करें, शेयर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कलेक्शन कैसी लगी है। ऊपर से शोर आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करें, वो छोटा बच्चा है हमारा, मेरा भांजा है, तो वो जो है ना बहुत मस्तियाँ करता है। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, इर्द गिर्द सबका ख्याल रखें। इस शोर को इग्नोर करें जो पीछे रोड से आ रहा है, तो क्योंकि घर के बहुत पास है रोड, तो इसलिए शोर जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो खैर मिलते हैं अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.